बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीपी को हटाया गया है। अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, हटाए गए यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल। तो मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने पर हटाए गए हैं मुकुल गोयल। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है, लखनऊ से आ रही है। हटाए गए हैं यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल और इसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। शासकीय कार्यों की अवहेलना करना, विभागीय कार्यों में रुचि न लेना, इस पर इनको हटाया गया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है और कहा यह गया है, तर्क जो आ रहे हैं सामने निकलकर वो हम आपको बता रहे हैं। शासकीय कार्यों की अवहेलना करना, विभागीय कार्यों में रुचि न लेना और इन सब बातों को लेकर मुकुल गोयल को हटाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, यूपी के डीजीपी को हटा दिया गया है। तो जो शासकीय कार्य हैं उसकी अवहेलना करना और विभागीय कार्यों में रुचि ना लेने पर हटाए गए। पवन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या पूरी जानकारी तफसील से बताइए। और देखिए, खास तौर से जो डीजीपी थे 10 महीने का कार्यकाल रहा, लेकिन इनका पूरा कार्यकाल विवादों में रहा। जब ये हजरतगंज थाने के निरीक्षण करने गए थे तो सीधे तौर पे थानाध्यक्ष को हटाने की संस्तुति की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि न तो मुख्यमंत्री ऑफिस से और न तो बड़े अधिकारी यानी डीजीपी स्तर से किसी थानाध्यक्ष को हटाने और पोस्टिंग करने की बात कही जाए। उसके बाद से ही लगातार जो शासकीय कार्य है उसको लेकर के डीजीपी पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे। पिछले दिनों दिल्ली का भी दौरा उन्होंने किया था। ये मान करके चल रहे थे कि अभी लंबी जो है कार्यकाल उनका चलेगा, वो लंबी पारी खेलने के मूड में थे। लेकिन आज तत्काल प्रभाव से उनको हटा करके डीजी नागरिक सुरक्षा भेज दिया गया है। और अब जो है 3 लोगों का पैनल जो जिसमें नाम फाइनल होगा कि कौन डीजीपी होंगे, चाहे वो आरके विश्वकर्मा की बात करें या डीएस चौहान की बात करें। ये जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इन तीनों लोगों का नाम पैनल में जाने की बात आ रही है, जिसमें आरके विश्वकर्मा, जीएल मीणा, आरपी सिंह, डीएस चौहान, ये लोग डीजीपी के अवरेस में हैं। इनमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जा सकता है अनुज। लेकिन बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पद से हटा करके डीजी नागरिक सुरक्षा भेज दिया है। अब नए डीजीपी की रेस शुरू होगी। इन पे कई सारे आरोप लगे हैं। खास तौर से तमाम जो डीजीपी का कामकाज होता है उसको न देख करके लामबंदी में ये लगे हुए थे। यहाँ से लेकर के यानी यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लामबंदी में लगे थे कि अपने पद पे ये बने रहें। और ये बात शायद मुख्यमंत्री को एक तरीके से अच्छा नहीं लगा कि आप लामबंदी कर रहे हो, लिहाजा उनको आज तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। 2 दिन की छुट्टी पे गए थे अनुज। जैसे ही छुट्टी से लौट करके आया, उनको ट्रांसफर की उनको कॉपी सौंप दी गई है। बिल्कुल पवन, और यहाँ पर डीजीपी एक बड़ा पद है उत्तर प्रदेश में और ये बड़ा पद होता है और यहाँ पर एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की गई है यूपी सरकार की तरफ से कि अगर आप कुछ करेंगे गड़बड़ तो आपको हटाया जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है। अब बिल्कुल, क्योंकि 2022 का जो चुनाव आपने देखा वो लॉ एंड ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी पहली बार, यानी कोई भी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी। इससे पहले सरकारें लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जाने के काम करती थी, सरकारें गिर जाती थी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो या बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार हो, या उससे पहले की जो सरकारें रही उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सुनिश्चित किया कि 0 टॉलरेंस चाहे किसी भी मामले में रखा जाए और खासतौर से कानून व्यवस्था के नाम पे अगर कोई खिलवाड़ करेगा, वो अधिकारी ही क्यों ना, उसके खिलाफ निलंबन से लेकर के अलग अलग कार्रवाई की जाएगी। और अगर डीजीपी के हटाने के मसले को आप देखेंगे तो 10 महीने के कार्यकाल में कई सारी ऐसी गतिविधियां हुई जिसमें साफ तौर पे लग रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके कामकाज से खुश नहीं है। और चुनाव और उसके बाद का जो कार्यकाल था उसमें तो बिल्कुल साफ हो गया था कि किसी भी दिन डीजीपी को हटाया जा सकता है और आज डीजीपी को हटा दिया गया। लेकिन पवन, अब आगे की बात करते हैं। अब आगे कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं, किन के नामों पर मुहर लग सकती है? अगर देखिए, अगर नए डीजीपी की रेस की हम बात करें तो उसमें साफ तौर पे आरके विश्वकर्मा है जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। उसके अलावा डीएस चौहान है, जीएल मीणा है, आरपी सिंह है। 4 नाम ऐसे हैं जिनको कहा जा सकता है कि इसमें से 3 नाम
पैनल के तौर पे भेजा जाएगा। उसमें एक नाम पे मोहर लगेगी और इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति होगा जो उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा, पुलिस का, उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनेगा और उसको लेकर के माना जा रहा है कि कल से कवायद शुरू कर दी जाएगी और जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश का जो है डीजीपी मिल सकता है। जो नया नाम सामने आएगा पवन, चुनौतियां बहुत होगी आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि यहां पर एक मैसेज जरूर गया है कि सरकार की नजर है आप पर और अगर आपने गड़बड़ी की तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ये और लॉ एंड ऑर्डर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उस पर ही चुनाव लड़कर सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी, तो चुनौती बहुत होगी। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो भी नया डीजीपी आएगा उसके सामने चुनौती होगी और मुख्यमंत्री के जो अनुसार, यानी मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके अनुसार उनको काम करना होगा। क्योंकि 24/7 काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि उनके पैरामीटर पे उनकी जो मंशा है उस पे जो अधिकारी हैं वो खरे उतरे, फील्ड में जाकर के तमाम सारी जो कार्यविधि है उसको देखें और जो पद है उसके अनुरूप काम करें, न कि आईपीएस अधिकारियों के बीच में लामबंदी करें, अपने लिए एक माहौल तैयार करें और अपने पद पे बने रहने के लिए लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक तमाम बड़े लोगों से मुलाकात कर अपनी लामबंदी करें। लिहाजा जो नया डीजीपी होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि योगी 2 में ये देखने को मिला है कि योगी आदित्यनाथ की मंशा जो है उस मंशा के अनुसार कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर वो मनमानी करने का प्रयास कर रहा है तो उसके खिलाफ सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं।